हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम जो है आपका कब है? 14 एंड 15 दिसंबर को है। 2 दिन एग्जाम होगा। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, जो आपके एग्जाम में पेपर 1 एंड पेपर 2 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टैग वर्ड होंगे इम्पॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हर बार ये एग्जाम में पूछे ही जाते, जैसे जीन प्याजे हो जाएगा, ले वाइगॉस्की हो जाएगा। इससे एग्जाम में आपके 5-5 नंबर कवर होंगे। तो ये की पॉइंट याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है किसने बोला। जैसे जीन के प्याजे के द्वारा आत्मसात करी क्या होता है, और जैसे आत्मसात करी होता है जो बच्चे का पूर्व ज्ञान होता है, ठीक है, जो बच्चे का पूर्व ज्ञान होता है उसमें नए ज्ञान में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। पूर्व ज्ञान, जैसे बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है, आत्मसात करी थोड़ा सा समझिएगा। जैसे बच्चे का पूर्व ज्ञान है, कोई बच्चा छोटा है वो डॉगी को देखा, ठीक, डॉगी के 2 कान है, 2 पैर है और वो कैसा है, ब्लैक कलर का। फिर कुछ दिनों के बाद उसने फिर से डॉगी देखा, लेकिन उसके 2 कान है और दो दो क्या है, दो मतलब पैर हैं, ठीक है, वो भी क्या करता है, वो कैसा है, ये जैसे वाइट है। तो उसने परिवर्तन कर लिया कि डॉगी कैसा हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट। तो ये, लेकिन इसने ये परिवर्तन किया है कि डॉगी ब्लैक एंड कलर चेंज हुआ है, ठीक है। तो पूर्व ज्ञान में थोड़ा सा नया परिवर्तन उसने कर लिया। ये होता है आपका आत्मसात्करीकरण। समायोजन क्या होता है? देखिए, समायोजन ये होता है कि बच्चे ने वातावरण से तालमेल बैठाना शुरू कर दिया है। जैसे कि बच्चे का पूर्व ज्ञान था, हमने आपको बताया कि जो जैसे डॉगी वाइट, ब्लैक एंड वाइट, तो दोनों को समझ लेता है कि कलर चेंज हो सकते हैं। जिसके पास 4 टांगे हैं वो सबको डॉगी ही समझेगा। लेकिन समायोजन होता है कि पूर्व ज्ञान में नया परिवर्तन कर लेता है, ठीक है, नया परिवर्तन कर लेता है। तो जैसे कि उसने देखा डॉगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने फिर वाइट देखा, लेकिन वो म्याऊं म्याऊं करती है। तो उसने समझा कि जिसके 4 टांगे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो जानवर, मतलब डॉगी हो, कोई भी जानवर हो सकता है। तो उसने नया ज्ञान परिवर्तन कर लिया, उसे ही कहा जाता है समायोजन। किसके द्वारा दिया गया है? जीन प्याजे के द्वारा। संतुलन कायम रखना, मतलब बीच में जैसे वातावरण जैसे है, तो उसमें क्या है, बच्चा संतुलन कायम रखता है, तो ये होता है संतुलन। स्कीमा क्या होता है? जो जो वातावरण के अंतर्गत होता है, तो अपने अंदर क्या है, माइंड में स्टोर करता रहता है, ठीक, उसे ही कहा जाता है स्कीमा। जीवात क्या होता है? जैसे हमने प्याजे की थ्योरी कराई है, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। जीवात क्या होता है? नन्हा विज्ञानी से निर्जीव चीजों को भी समझेगा कि इसमें क्या है, जीव है। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो जमीन में गिर जाता है, फिर उसकी वो रोने लगता है, फिर उसकी मम्मा आती है, जमीन को पीटने लगती है। तो उसने समझा कि हम जो जमीन को मारा गया है, ठीक है, तो वो समझता है कि जो जमीन में भी क्या है, जीव है। तो जीवात का ये किसने बोला है? जीन प्याजे। नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है? जीन प्याजे के द्वारा। सक्रिय, जिज्ञासु, ये सब जीन प्याजे के द्वारा। वातावरण के साथ खोजबीन करना, ये संज्ञानात्मक विकास। तो ये जीन प्याजे के इतने की पॉइंट है जो आपको हमने थोड़ा समझा भी दिया है। वैसे हमने जीन प्याजे की थ्योरी पूरी करा दी है, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं लेवाइग्वास्की, यहाँ से भी 5 नंबर कवर होते। बस आपको इतने ही की पॉइंट याद रखना है, इतने ही से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लेवाइग्वास्की होते हैं सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक अनुक्रिया, भाषा परस्पर शिक्षण, व्यक्तिगत वार्तालाप, पाठ ढांचा इसे ही बोलते हैं। सेल्सफोल्डिंग या माचान भी बोलते हैं। समीपस्थ का विकास क्षेत्र, जेपीडी और के MKO, ठीक है। ये ले वाइगॉस्की के द्वारा की पॉइंट है। देखिए, यहाँ से एग्जाम में आपका व्यक्तिगत वार्तालाप भी पूछा जाता है, जो क्या है, अपने आप से दूसरे से बातचीत करे, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ले वाइगॉस्की के अंतर्गत। और पाण ढांचा क्या होता है? जो टेम्परेरी हेल्प से, याद रखिएगा, हेल्प के द्वारा। जो जैसे छोटा बच्चा है, साइकिल चलाना सीख रहा है, बट वो क्या, साइकिल सही से नहीं चला पा रहा है। फिर उसके पेरेंट्स, जो पापा आते पीछे से, उसका जो साइकिल थोड़ा सा पकड़ लेते हैं, तो वो सीधा चलाना सीख रहे। तो उस पापा ने क्या किया है? हेल्प किया है। कहीं भी आपको देखने को मिल जाए टेम्परे ये सर्च फोल्डिंग, तो हेल्प, सहायता कहीं भी आ जाए तो आपको मानना है ये पाठ और ढांचा, ठीक है। सर्च फोल्डिंग इंग्लिश का नाम याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी के नाम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। इसे कहते हैं क्या है, समीपस्थ का विकास। इसे जो जेड पीजी को कहा जाता है, जॉन पर्सनल डेवलपमेंट कहा जाता है। जिसे संभावित विकास जो आपका हुआ है, उसे ही कहा जाता है जेड पीडी।
जैसे कि सीटेट में आप अभी अपना स्कोर चेक कर रहे होंगे मॉक टेस्ट दे के, तभी आपका कितना आ रहा होगा, 82 बस पास हो रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि हमें 120 मार्क्स लाना है, तो आप बहुत ज़्यादा वीडियो देख रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो ये आपका बीच का संभावित विकास हुआ है, आपने गेन किया 120 मार्क्स, तो इसके बीच में जितना अंतर हुआ है उसे ही कहा जाता है जेड-पीडी, तो जो संभावित विकास होना, ठीक है। और अधिक जानकारी जिससे बच्चा क्या है, एमकेओ ये होता है कि मोर नॉलेज, ठीक है। जिससे बच्चा होगा, जिसके ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज होगा, बच्चा उसी से सीखे, जैसे पेरेंट्स से सीखेगा, गुरु से सीखेगा, अपने दोस्त से सीखेगा। तो ये होता है एमकेओ, मोर नॉलेज अदर स्टेट, ठीक है। तो ये लेवाइगॉस्की से हो गया, जो आपके एग्जाम की पॉइंट ये पूछे जाते हैं। और ये इतने अगर आपको की पॉइंट याद रहेंगे तो आप लेवाइगॉस्की आंख बंद करके मार दीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते अगले पॉइंट पे, इसकी भी थ्योरी करा दी है, प्लेलिस्ट बनी है तो आप देख लीजिएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा लॉरेंस कोलबर्ग, कहीं देखने को मिल जाए तो आपको नैतिक विकास, नैतिक तकड़ा, ये चीज आपको देखने को मिलेगा ही। नैतिक, अगर नैतिक विकास दे दिया तो किसने कहा है, लॉरेंस कोलबर्ग। नैतिक तकड़ा किसने कहा है, लॉरेंस कोलबर्ग, ठीक है। विकास डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे सतत, निरंतरता और सामान्य से विशिष्ट, गुणवत्तात्मक, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक, दोनों। अस्तमुखी विकास, निकट दूरस्थ विकास। देखिए, मस्तमुखी विकास होता है जिस सिर से पैर की ओर विकास होता है, और निकट विकास होता है जो पैर से सिर की ओर होता है। विकास हमेशा कैसे चलता है, निरंतर चलता है, ठीक। विकास आपका जीवन से लेके मृत्यु तक चलता है। तो विकास कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो विकास कभी आपका रुकता नहीं है। विकास कैसा होता है, गुणात्मक होता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब वृद्धि, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ, ग्रोथ जैसे कि आप ग्रोथ को माप सकते हो, तौल सकते हो। तो असत्य होता है, मात्रात्मक होता है, रचनात्मक सिर्फ शारीरिक होता है, गर्भा और प्रौढ़ावस्था तक होता है। क्योंकि वृद्धि को आप माप सकते हो, तौल सकते हो, इसका सीधा सीधा अनुमान लगा सकते हो। जैसे आप अपना वेट अगर नापोगे तो आपका वेट सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। जैसे कि अगर आप 55 के हो गए तो 55 निकल के आ जाएगा, 60 किलो हो गए तो 60 kg, ठीक है। इसको सीधा सीधा मापा जा सकता है, और विकास को नहीं मापा जा सकता है, बस इसका आप अनुमान लगा सकते हो। ये आपको की पॉइंट देखने को मिल जाए तो हमेशा आप क्या है, राइट मारिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देख लो। अगला होता है कि बुद्धि, इंटेलिजेंस क्या होता है, तो ये बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डन की थ्योरी है। तो बहुबुद्धि, बहुयामी बुद्धि होती है, समुच्चय होती है, समूह, विभिन्न, व्यक्तिगत बुद्धि विभिन्न स्तर की होती है। क्योंकि बहुबुद्धि जो है, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, कभी किसी की एक बुद्धि नहीं होती है। कैसी होती है, बहुयामी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा संज्ञान और संवेग क्या होता है। देखिए, संज्ञान संवेग क्या होता है, स्नेहित होता है, अंतर संबंध द्विदिशात्मक होता है। ओके, इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, एंड लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगला पॉइंट देख लो। अब चलते हैं जो है अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे अपसारी चिंतन, इसे कहा जाता है ओपन एंडिंग क्वेश्चन। क्या है, ओपन एंडिंग क्वेश्चन बोला जाता है अपसारी चिंतन, जिसे कई तरीके से आप इसको आंसर दे सकते हो। ये अधिकतर प्रतिभाशाली व्यक्तियों के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड रहेगा। अनुरूपिक चिंतन जो होता है, ये भी आपका जो है पॉजिटिव टैग वर्ड रहेगा। कक्षा कैसी होनी चाहिए, तो बाल केंद्रित शिक्षण होनी चाहिए, बच्चों को अवसर देना चाहिए, और सक्रिय खोजबीन के द्वारा बच्चों को सिखाना चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों को पढ़ाना चाहिए, विविधता और सम्मान देना चाहिए हर बच्चे को, ठीक है। तो ये हो गए आपके, कहीं भी देखने को मिल जाए तो ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। अगला देख लो। अगला हो जाएगा बच्चे का जो विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, बच्चे करके सीखना। जितना बच्चे लर्निंग बाय डूइंग, मतलब जितना बच्चे करके सीखेंगे बच्चा उतना ही जल्दी सीखेगा। प्रोत्साहन देना आपको है, जिज्ञासा करना है, आपको रचनात्मक मूल्यांकन देना है, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई, दैनिक जीवन से जोड़ के बच्चों को पढ़ाना है, मातृभाषा में शिक्षा देना, जो बच्चे की मदर टंग होती है, बात बच्चों को उसमें आपको शिक्षा देनी है, बच्चा इससे जल्दी सीखेगा। तो ये आपके हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड रहते हैं। अगला देख लो। अब चलते हैं निगेटिव टैग वर्ड क्या है। जैसे निगेटिव टैग, पुस्तक केंद्रित नहीं कराना आपको है, शिक्षक केंद्रित नहीं कराना, बुक एंड टीचर सेंटर्ड नहीं कराना है।
लैंगिक असमानता नहीं कराना, मतलब लैंगिक असमानता होता है कि लड़कियों को अलग करना और बॉयज़ को अलग करना, ये आपको नहीं कराना है। रटना, याद करना, कंठस्थ ये कहीं भी आ जाए, रोल रोल लर्निंग, तो ये भी आपके निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। हतोत्साहित बच्चों को नहीं कराना है, केवल, मात्र, ही, ये सब क्या होते हैं? निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। निष्कर्षी बच्चा हमेशा कैसा होता है? एक्टिव होता है, ठीक है। निष्कर्षी नहीं होता है, ठीक। और ये वैज्ञानिक शब्दावली आपको नहीं कराना है, तो ये हमेशा क्या होते हैं? निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। अगला देख लो, अगला हो जाएगा व्याकरण। आपको ग्रामर बच्चों को नहीं कराना। सीमित मतलब हर एक, लिमिटेड नहीं करानी। बच्चा खाली स्लेट, बच्चा कोरी प्लेट स्लेट नहीं होता, क्योंकि जो बच्चा आता है तो क्या है, अपने भावनाओं को स्कूल को लेके आता, कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो निगेटिव टैग वर्ड है। योगात्मक मूल्यांकन नहीं। अब सारी चिंतन जो होता है क्लोज एंडिंग क्वेश्चन इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही आंसर होगा, तो ये भी आपको क्वेश्चन नहीं कराने, ये होता है निगेटिव टैग वर्ड। प्रक्रियात्मक स्थिरता होनी चाहिए, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। विशेष और शिक्षक अलग का विशेष होना चाहिए कक्षा, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। मानकीकृत शब्दावली, ये सब कहीं देखने को मिल जाए, आपको आंख बंद करके मार देना है। यहाँ से आपके जो है 30-30 नंबर कवर होंगे, जो सीडीपी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को क्या है, आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे ज़्यादा आपको शेयर करना है, शेयर आप वीडियो नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।